बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल-रहमान नाज़िर। आज 20 अक्टूबर है। सबसे पहले पंजाबी की एक मिसाल आपके सामने रखेंगे। आप सब लोगों ने सुनी होगी, वो कहते हैं ना, जितने दी खोती होते ही आन खलोती। हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है इसहाक़ डार साहब, उनका एक बयान आपके सामने रखेंगे और आपके सामने आपको पता चल जाएगा कि ये जो एक बहुत बड़े तीस हमार खान बनते थे और कहते थे कि जी हम जो है हम चला लेंगे मैशियत को। हम इमरान खान की जो टीम है, माशी टीम है, उसको पता ही कुछ नहीं है, तबाही फेर के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया मुल्क को। और इमरान खान की हुकूमत को जो मेन गिराने का मोटिव बनाया गया था हुकूमत का, और इन सब लोगों ने मिलकर बनाया। हमारे जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब हैं, उन्होंने बाकायदा बयान दिया ये अमेरिका में जाके कि जी यूक्रेन के साथ गलत कर रहा है और हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब ने रूस का दौरा किया और रूस का जो दौरा करने का मकसद था उनका सिर्फ ये था कि पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं किसी तरह रिलीफ जो है वो लेकर आऊँ। और पेट्रोल जो है दुनिया को दे रहा है रूस सस्ता, तो हम भी क्यों ना उससे पेट्रोल लें। और उसके बाद जो इमरान खान की हुकूमत के साथ किया गया, उनकी हुकूमत गिरा दी गई। और बाकायदा ये जो उनके डोनाल्ड लू जो कि सफ़ीर थे अमरीकी, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो है रूस का दौरा किया। और बाद में फिर यहाँ से जो पैगाम भेजा गया हमारे अदारों की तरफ से, ये कहा गया कि ये जो इमरान खान ने रूस का दौरा किया, ये इसका अपना फैसला था, इदारे इसके साथ बिल्कुल नहीं खड़े थे। और इमरान खान साहब ने इस बात का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि जब मैंने दौरा किया तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के रियासती इदारे, वो सारे मेरे साथ थे और इस बात पर एग्री थे कि जी रूस का दौरा करना है। बहरहाल तो इसहाक़ डार साहब ने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। आसिफ जरदारी साहब के जो 25 साल पुराने केसेस थे, उनकी जो अपीलें थी नैब ने वो वापस ले ली हैं, उसकी मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिनिल्ला साहब, उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए हैं और नैब ने कितनी अपीलें वापस ली हैं जो उन्होंने दायर की हुई थी आसिफ जरदारी साहब के केसेस में, वो भी आपके सामने रखेंगे। FATF के हवाले से पाकिस्तान को एक बड़ी खुशखबरी जो है वो कल मिलने जा रही है और पाकिस्तान इंशाल्लाह वाइट लिस्ट में होने जा रहा है। और इससे क्या होगा और कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर के ममालिक से आ सकेगी, ये भी आपके सामने रखेंगे। और जो हमारी इंपोर्टेड हुकूमत है, इसने दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट के कि जी इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके आ रहा है, जत्थे लेके आ रहा है, तो इसको रोका जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जस्टिस साहब जो है पाकिस्तान की चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब, उन्होंने बड़े रिमार्क्स दिए हैं। वो रिमार्क्स क्या दिए हैं और किस तरह हुकूमत को झाड़ पिलाई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। ये सारी अपडेट्स के ऊपर आज बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे जुड़ा रहे। सबसे पहले हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। वो कहते हैं कि जी भारत अगर रूस से तेल ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते। क्या बात है, 6 माह बाद पाकिस्तान का धड़न तख्ता कर दिया, अवाम का खून चूस लिया इन्होंने। 250 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है। इवन के जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट है पेट्रोल का, जो प्राइस चल रही है वो अभी भी 95 या 96 डॉलर के ऊपर फ़ी बैरल चल रही है। अगर उसके मुताबिक ये पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम को पेट्रोल दे तो ज़्यादा से ज़्यादा 140-50 के ऊपर पेट्रोल, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं है। पाकिस्तान में इस टाइम 225 के ऊपर पेट्रोल चल रहा है। और अभी ये कह रहे हैं 6 माह बाद जब पाकिस्तान की इकॉनमी का धड़न तख्ता कर दिया, जो फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको तबाह करके रख दिया इन्होंने, बर्बाद करके रख दिया। जितने भी एक्सपोर्टर्स थे उन सब का जो है लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो गया है। और 1 लाख कुछ जो LCs हैं अभी भी पोर्ट के ऊपर बंद पड़ी हैं, जो कि बाहर के ऑर्डर्स आए हुए हैं। और वो जब खुलेंगी तो तब डॉलर जो है वो तकरीबन 250 से 300 के ऊपर चले जाएगा। उनको भी अभी इन्होंने बंद रखा हुआ है और वो लाजमी बात है खोलनी है, अभी नहीं, 10 दिन 15 दिन बाद, महीने बाद। वो लाजमी बात है जब LCs खोलेंगे तो डॉलर जो है वो 250 से ऊपर चले जाएगा, 300 तक की जो है वो आवाज़ आ रही है। तो अब हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं, जो कहते थे कि मैं 25 साल से जो है इकॉनमी को देख रहा हूँ, मैं 25 साल से IMF को डील कर रहा हूँ, जैसे कि मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि जी इन्होंने तेल की जो टैक्स है वो कम करके जो है गलती की है और ये इसहाक़ डार साहब जो हैं इनको भुगतना पड़ेगा। और अब जो इसहाक़ डार साहब ने दोबारा तेल के ऊपर टैक्स बढ़ाया है तो अब दोबारा अपनी उसी के ऊपर आ गए, वही जितनी खोती होते आन खलोती। तो अब कह रहे हैं कि जी हम अगर इंडिया तेल ले सकता है रूस से तो पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता। और इसके ऊपर जो है हुकूमत गौर कर रही है और हम जल्द जो है इसके ऊपर रूस से बातचीत भी करेंगे। तो अब जो है वो ख्याल आ गया। आसिफ जरदारी साहब के जो केसेस थे जी 25 साल पुराने नैब के केसेस थे। मैंने आपको बोला था ना कि ये शरीफ ख़ानदान, ये 14 पार्टियाँ, अब जैसे कल जो पीरज़ादा साहब हैं खड़े होकर असम्बली में एक बड़ा भाषण दे रहे थे और उनके साथ अख्तर मिंगल साहब जो है उन्होंने भी इसी तरह का भाषण दिया। कभी हमें आगे भेज देते हैं, कभी हमें पीछे कर देते हैं, ये अदारे जो हैं क्या कर रहे हैं, रियासत क्या कर रही है हमारे साथ। इसी तरह का जो है रियाज पीरज़ादा साहब जो कि बड़े पुराने सियासी लीडर हैं और वफाकी वज़ीर भी हैं नून लीग के, बड़ा पुराना
सियासी ख़ानदान है वो भी इसी तरह का भाषण दे रहे थे कि जी अदारे अदलिया, पार्लियामेंट और हमारे जो रियासती अदारे हैं, हमारे मुहाफ़िज़ अदारे हैं, वो पाकिस्तान को किस तरह देखना ही नहीं चाहते, वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ, सब बिक जाते हैं, हम भी बिक जाते हैं। तो वो बड़ा भाषण दे रहे थे और बता रहे थे कि जी हमें अवाम की बड़ी मोहब्बत है। तो जब ये 14 जमातें मिली थी और जब ये जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई थी और ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब बल्कि पूरा शरीफ ख़ानदान और जितने भी आप 14 जमातों के पार्टियों के सरबराहान हैं, उन्होंने इस बैती गंगा में हाथ धोए और 1100 अरब रुपए का जो लोगों का पैसा है टैक्स का, उसको खाया, तब आपका ज़मीर तो नहीं जागा। अब आपको पता चल गया कि हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है, हमारी साथ ख़त्म हो चुकी है, हमारे साथ जो है प्रैंक हो गया। तो अब आप कह रहे हैं कि जी अदारों ने हमारे साथ ये कर दिया, हम बिक गए, हमें प्रेशराइज़ किया। तो अब आप जो है सच्चे होकर दिखा रहे हैं। तो बहरहाल ये साबिक सदर साहब जो है जी आसिफ जरदारी साहब के जो 4 नैब ने अपीलें की थी, वो नैब ने खुद ही वापस ले ली, क्योंकि नैब के पर काट दिए हैं। नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत हुकूमती हैं और जो ऑर्डर मिल रहे हैं नैब के जो चेयरमैन हैं वो भी हुकूमत के लगाए गए हैं और 14 पार्टियों ने मिलकर लगाए हैं। आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर जो है फैसला किया था कि जी ये नैब के जो है चेयरमैन लगाए जाएंगे। दोनों के ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। अब चोर जो है वो चोर को ही लगाएगा, लाजमी बात है। तो फिर जब उनको लगाया है तो नैब ने जितनी भी अपीलें थी, 4 अपीलें वापस करने की जो दरख्वास्त जमा करवाई थी, तो वो जो है दरख्वास्त जो है उसके ऊपर फैसला सुना दिया गया है। और आसिफ जरदारी साहब की जो बरियत के खिलाफ नैब अपीलें थी मेरिट पर खारिज कर दी गई हैं और अब आसिफ जरदारी साहब भी जो है आप देखेंगे जो 25 साल पुराने केसेस थे उनमें बरी हो जाएंगे। FATF को लेकर जो है 2 दिन से अजलास, आज से और कल तक जो है अजलास जारी है पेरिस में। उसमें जो पहले डिसीजन आ जाना चाहिए थे ये 4-5 माह पहले, लेकिन तब भी पोस्टपोन कर दिया गया और अब जितने भी नुकात हैं वो पाकिस्तान ने पूरे कर दिए हैं। FATF के 30-31 नुकात है और FATF की टीम आकर यहाँ जो है सारा जायज़ा भी ले चुकी है। तो अब उम्मीद है कि कल जो है पाकिस्तान FATF की ग्रीन लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ जाएगा। जैसे ही पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आएगा, जितनी इंटरनेशनल फर्म्स हैं, जितने जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगी और इससे जो है पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होने जा रहा है और इसके जो है पाकिस्तान की इकॉनमी पे बड़े मस्बत असरात जो हैं वो आएंगे। और ये सारी कोशिशें इमरान खान साहब के 3.5 साल के हुकूमती दौर में हुई और इसके साथ साथ जितने पाकिस्तान के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं उन सब ने मिलकर मेहनत की। तो ये पाकिस्तान जो है आज और कल जो है इसका फ़ैसला आ जाएगा और पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा। हुकूमती दरख्वास्त जमा करवाई गई थी इम्पोर्टेड हुकूमत ने जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, तो इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए और इनको जो है रोका जाए। तो उसके ऊपर जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा है अवाम का सलाब, जब हजूम आएगा और कानून की खिलाफ वर्जी होगी तभी मदाखलत भी करेंगे। अभी जो आपने दरख्वास्त दी है उसको हम खारिज कर रहे हैं और कार्रवाई से इनकार कर दिया है। तो वहाँ भी बड़ी मुँह की खानी पड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी नज़र आ रहा है कि जी अवाम जो है पाकिस्तान की 22 करोड़ इमरान खान के साथ खड़ी है और वो जैसे कि पहले भी वो बड़े आराम से लेकर आए थे लॉन्ग मार्च। इसमें कौन सी ऐसी बात है, पाकिस्तान की अवाम ने सड़कों के ऊपर आना है और इसमें कोई उन्होंने हथियार नहीं पकड़े होंगे, कोई उन्होंने डंडे सोटे नहीं पकड़े होंगे, कोई वो एहतजाज करने आ रहे हैं। इसमें कौन सी कार्रवाई करने जो है वो ज़रूरी है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अभी ना तो अवाम आई है सड़कों के ऊपर और ना ही कोई हजूम आया, जब आएगा तो फिर सोचेंगे और अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो फिर मुदाखलत भी करेंगे। आमिर खान साहब MKM जो है जी उसमें बड़ी फूट पड़ चुकी है और आमिर खान साहब जो कि बड़े सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने MKM से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और इस लाताल्लुकी की वजह उन्होंने कहा है कि जी ये जो कामरान टसोरी साहब को गवर्नर सिंध लगाया गया है इसके ऊपर मुझसे मशवरा नहीं किया गया। MKM से वो नाराज़ हो गए हैं, उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप भी बंद कर दिया है और ये सिचुएशन चल रही है। बहरहाल जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि MKM अब आहिस्ता आहिस्ता इसी डगर के ऊपर चलेगी 2, 4, 5, 6 दिन और फिर एंड पर आकर जब फाइनल जो है मैसेज आ जाएगा और कह दिया जाएगा कि जब आप साइड पर हो जाए तो फिर MKM साइड के ऊपर हो जाएगी और हुकूमत जो है उसका धरम तख्ता हो जाएगा और फिर जो है मुल्क में इलेक्शंस होंगे और ये 10-15 दिन मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी खबरें जो हैं वो सुनने को मिलेंगी। अभी तक के लिए इतने, अपना शहर का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।